अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मेरे संबंध में अभी श्रद्धेय डॉक्टर नागेश बाबू से कुछ थोड़ा बहुत प्रशंसा भी आप लोगों ने सुनी। प्रशंसा अकिंचित व्यक्ति का नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर नागेश बाबू ने प्रशंसा की, साथ साथ यह भी बताया कि परमाराध्य और पूज्य बाबा की कृपा से इस अकिंचन को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आराध्य देव के ज्ञान को विदेश में ले जाने का। मुझ में वह योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, कह कबीर तादास को तीन लोक डरना है। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। गुरु की महिमा ही कुछ और है। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम आप जो यहां बैठे हैं, कौन सी ऐसी अज्ञात कृपा है कि हम अपने घर बार को छोड़कर, मूल्यवान समय को निकालकर और ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। क्या हम
एक विशेष अज्ञात कृपा नहीं समझते, विशेष कृपा है। अभी विशेष कृपा के संबंध में ही सुन रहे थे हम लोग कि ज्ञान यज्ञ, परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है, दुखों से छूट नहीं सकता है। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी संपदा अर्जन कर लें, लेकिन अभी ब्रह्मवादियों के विचार को सुन रहे थे हम लोग। ज्ञान यज्ञ आराध्य देवी की कृपा से यहां हो रहा है, और उस ज्ञान यज्ञ के क्रम में अभी पाठ हुआ, ब्रह्मवादियों के विचार को रखा गया। कौन? सुख सनकादिक, नारद इत्यादि मुनि कहते हैं, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जिनके विचार ब्रह्ममय है। इस प्रसंग को काकभूषण जी और गरुड़ जी, सभा लगी हुई थी, देखा, और उनके विचारों को हम लोगों के सामने रखा। गरुड़ जी कहते हैं कि सब कर मत खगनायक ये आ, कर ये राम पद पंकज नेहा। सभी का यही मत है कि उस परमात्मा के चरणों में प्रेम किया जाए। किस तरह से? सबसे पहली बात, ब्रह्मवादियों के विचार ही यदि हम अच्छी तरह से सुने और सुनने के बाद मनन करें तो निहाल हो जाएगा। निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। धम्मपद में एक कथा आती है, भगवान बुद्ध के शिष्य महाकश्यप गुफा से निकलकर भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में खेत की रखवाली करने वाली एक महिला भगवान बुद्ध के शिष्य को देखी, और देख करके उनके मन में हुआ कि यह सन्यासी, यह भिक्षु राजाओं महाराजाओं के यहां जाता है भिक्षा लेने के लिए। काश मैं भी किसी महल की रानी होती, किसी महल की राजकुमारी होती, तो हमें भी वह सौभाग्य प्राप्त होता। यह विचार कर सोचती है कि देना तो चाहिए कुछ, और मैं देना चाहती हूं। अपने नजर को नीचे करती है तो देखती है कि लावा उनकी पोटली में बंधा हुआ है। बड़ी श्रद्धा से उस लावा का दान महाकश्यप को कर देती है। दान करने के पश्चात 2 दिन के बाद उनका शरीर छूट जाता है। बौद्ध कथा में ऐसा प्रसंग आता है
उस महिला का नाम देवधीते था। देवधीते का शरीर छूटता है और तामस 30 भवन में जाकर उत्पन्न होती है, एक प्रकार का स्वर्ग। आश्चर्य हुआ वहां जाकर उन्हें, किस पुण्य से हम यहां आए। खोज की, एक ही कारण था, वह लावा दान की थी महाकश्यप को। सोचती है थोड़ा सा लावा दान करने के पश्चात मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। भगवान बुद्ध को मैंने थोड़ा सा लावा दान किया, क्यों ना मैं पुनः जाकर उनकी सेवा करूं। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर आती थी, महाकश्यप के कुटिया के आगे झाड़ू लगाती थी। महाकश्यप ने देखा, उसे मना किया कि तुम मत आओ मेरी कुटिया पर, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। महाकश्यप के कई बार मना करने के पश्चात उन्हें बड़ा दुख हुआ और जाकर आकाश में खड़ी हो गई और रोने लगी। भगवान बुद्ध इस बात को जानकर, अंतर्यामी थे भगवान बुद्ध, गंधकुटी में बैठे हुए वहीं से प्रकाश फैलाया और देवधीते को उपदेश दिया कि देवधीते, मेरे पुत्र का काम है रोकना और तुम्हारा काम है सेवा करना। थोड़ा सा दान दिया लावा, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध के शिष्य महाकश्यप कोई साधारण नहीं थे। तो ऐसे महापुरुष को किंचित दान देने के बाद भी, देने के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि ऐसे महापुरुष के ज्ञान को लिया जाए तो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि सभी दुखों से हम छूट जाएंगे, और कौन नहीं छूटना चाहता है। सभी इस संसार में सभी छूटना चाहते हैं, दुख से सभी छूटना चाहते हैं। यदि हम आप दुख से छूटना चाहते हैं तो ज्ञान यज्ञ में जो श्रवण करते हैं उस पर मनन भी करें, और मनन के बाद उसे अपने आचरण में उतारें। देखें अनुभव में आता है कि नहीं, अनुमान नहीं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा कि यह ज्ञान उधार नहीं है, नगद है। मैंने सुना है कि बाबा देवी साहब कहा करते थे कि संत मत का सौदा उधार नहीं है, नगद है। लेकिन ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए तब। ब्रह्मवादियों का विचार तो हम लोग सुन ही रहे थे। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, और उन्हीं के पावन श्री चरणों में, उनके सानिध्य में अपने को तपाने वाले पूज्य बाबा श्री हम आपके बीच में विराजमान हैं। इनके मुखारविंद से जो ज्ञान लेते हैं तो यह
किंचित नहीं है, थोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं समझें। सूक्ष्म चीज दिखता नहीं है। सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और पूरे ब्रह्मवादियों का संग अगर हो जाए, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा है, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान यह अनुभव देता है। You will have the experience. Somebody says something and you accept in that way. That means you have lost your power to think it. Think on it. आप नहीं सोच सकते फिर। संत मत का ज्ञान है कि 2 + 2 = 4 and nobody is going to knock off. कोई भी व्यक्ति इसे असिद्ध नहीं कर सकता है। और सभी जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जल बनता है। उसी तरह से यह सिद्धांत है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने वचन पर जोर देकर कहते हैं कि बिनु हरि कृपा न भवतरिये, हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत फेल अडिग है। इसको कोई डिगा नहीं सकता है। इसलिए हृदय में अगर आपको निष्ठा है, विश्वास है, और एट द सेम टाइम यू कैन डेलिब्रेट ऑन इट, यू कैन थिंक ऑन इट, and this is true, and this is how the whole West, the whole world, so-called developed country, they are behind of the spiritual knowledge. Why? क्यों अब भारत के उस ज्ञान के लिए तरस रहा है? सब भाग रहे हैं, इतने आसान थे। आप जाएं पाश्चात्य देश या एशिया के ही पूर्व देश में जाएं तो पूरे अशांत पाएंगे लोगों को, शांति मिलती है। पूज्य बाबा कहा करते हैं कि सब कुछ कर लें, नींद नहीं आएगी तो शांति नहीं मिलेगी। नींद कितना आवश्यक है, उसी तरह से आत्म स्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान उतना ही आवश्यक है। हम सब कुछ करते हैं, थक जाते हैं, अशांत हो जाते हैं और कहते हैं जो भी किया बेकार किया। तो सज्जनों, इस पर विचारें और अपने अंदर मनन करें और तत्पश्चात इनका अनुभव करने के लिए, इस ज्ञान को जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए आप अभ्यास करें। इसमें अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। समय अनुसार मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हुए परमाराध्य के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की